आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम रन करते हैं तो रन करने के बाद में उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे की जाती है और उसकी फिल्मिंग कैसे की जाती है। उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि जो आप ग्राफ जनरेट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो देखिए, अभी आप जो स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे हैं तो ये हमारे पास मल्टीपल वॉक्सल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। दो तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एक होता है ये सिंगल वॉक्सल स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी होती है मल्टीपल वॉक्सल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मल्टीपल वॉक्सल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये रहता है कि आप जहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी रन करते हैं उसके साथ साथ उस वाले पॉइंट में हम कहीं की भी वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं और कहीं का भी ग्राफ हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, अभी इस वाले पॉइंट पे जहाँ जो ब्लू लाइन आ रही है उस वाले पॉइंट का ग्राफ ये है और उसकी वैल्यू ये आ रही है। अभी हम चाहते हैं कि इसके पास वाला ये ग्राफ की वैल्यू यहाँ से निकले, तो ये ग्राफ निकल आया और उसकी वैल्यू उसके साथ निकल आई। उसके साथ अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये मूव करेगा, मतलब ये वाले जो एरिया आ रहा है उसके अंदर ये मूव करेगा। ये होता है हमारा मल्टीपल वॉक्सल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन अगर हमने इसकी जगह यहाँ पे सिंगल वॉक्सल स्पेक्ट्रोस्कोपी रन किया होता तो हमारा क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये वाला मतलब जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं वो एक ही स्थान पर जो है वो स्टेबल रहता है, वो मूव नहीं कर पाता है। वो उसकी एक ही रीजन से वैल्यू निकाल पाता है और एक ही रीजन से वो ग्राफ को जनरेट करता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। हमारे पास यहाँ पे एक पेशेंट है मोहम्मद इरफान करके। मोहम्मद इरफान पेशेंट में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को रन किया है। तो आप ये देखिए, CSI SE 135 करके एक सीक्वेंस होता है जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का सीक्वेंस कहलाता है और ये सीक्वेंस हमने रन किया है उसके ब्रेन में। तो हम देखते हैं कि इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को ओपन करने के लिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, उसी में ये ओपन होता है। आप डायरेक्टली जैसे हम किसी और सीक्वेंस को, जैसे कि माना कि हम व्यूइंग पे गए और यहाँ पे अगर हम किसी और सीक्वेंस को डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और हम एग्ज़ाम पे भी अगर किसी और सीक्वेंस को डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा सीक्वेंस है जो केवल अपनी ही एप्लीकेशन में ओपन होता है। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ये सिस्टम से। तो सिस्टम में कहाँ होता है, ये आप देखिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन पेशेंट के पास में एक ऑप्शन होता है एप्लीकेशन का, वहाँ आप जाएंगे तो आप देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी है यहाँ पे और उसे आप ओपन कर लेंगे। जैसे आप ओपन कर लेंगे तो आप इधर देखिए 3D के नीचे स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया। राइट साइड में 3D के नीचे स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से एक ऑप्शन आ गया, यानी एप्लीकेशन हमारी ऑन हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले जो हमने मल्टीपल वॉक्सल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो अप्लाई किया है, हम इसे इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में लोड करेंगे। तो लोड करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम डायरेक्टली ऐसे करके डालेंगे तो ये नहीं जाएगा। इसके लिए क्या होता है कि पहले से ही ग्राफ जनरेट हुए होते हैं, मतलब ग्राफ बने होते हैं। ये 3 फॉर्म में आता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर हम फर्स्ट वाले को ऊपर डालेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसे। ये देखिए, मैंने ये पहला ग्राफ डाला तो ये निकल के आ गया, ठीक है। सेकंड वाले को डालते हैं, सेकंड वाला ये आ गया। थर्ड वाले को डालते हैं, ये आ गया। तो इस तरीके से हमारे ये मल्टीपल वॉक्सल स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाते हैं। तो अभी हमने क्या करना है कि इनमें से जो ग्राफ हमारे पास आए हैं 3 ग्राफ, उनमें से एक करेक्ट ग्राफ को हमें सेलेक्ट करना है, जो ग्राफ हमारे पास अच्छा हो, जिसमें कोई भी कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी सीक्वेंस है वो अच्छे से रन हुआ हो, ठीक है। तो आप ग्राफ देख के वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ सही है गलत है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आप देखिए कि 2 लाइनें दे रखी हैं आपको, एक वाइट लाइन दे रखी है, एक रेड लाइन दे रखी है। मतलब एक वाइट लाइन की पीक है और एक रेड लाइन की पीक है। अगर वाइट लाइन की पीक रेड लाइन से हाई है तो ये ग्राफ हमारा गलत होगा, और अगर वाइट लाइन की पीक रेड लाइन से लो है तो वो ग्राफ हमारा सही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस ग्राफ में रेड लाइन की पीक हाई होती है वो ग्राफ हमारा ठीक होता है, वाइट लाइन की पीक हाई नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास ये जो सबसे अच्छा ग्राफ है वो 3rd नंबर का है। इसमें हमारे पास ये देखिए, आप रेड लाइन की पीक देखिए, वाइट लाइन से हाई है। तो अभी क्या करते हैं कि हमेशा याद रखिएगा कि जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी सीक्वेंस को रीड करते हैं तो हम उसे हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, ना कि राइट टू लेफ्ट।
हमेशा हम इधर से रीड करेंगे 1 2 3 4, ये देखिए नंबरिंग भी है, यहाँ से इसे हम क्या करेंगे रीड करेंगे। अभी हमें क्या करना है कि ये ग्राफ को सेव करना है और इसकी वैल्यू भी हमें सेव करनी है, ठीक है, इमेज के साथ में, ताकि हम उसकी फिल्मिंग कर सकें। अब इसकी वो करने के लिए, फिल्मिंग करने के लिए और इसकी जो ग्राफ है, ग्राफ को सेव करने के लिए और इसकी वैल्यू को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को जनरेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि ये जो आप देख रहे हैं सैचुरेशन बैंड और ये लाइनिंग वगैरह देख रहे हैं आप, तो इसे आपको हटाना पड़ेगा। तो इसे हटाने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ये आपके पास एक ऑप्शन है सिंगल डिस्प्ले पैरामीटर करके, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इमेजेस पे जाएंगे, क्योंकि हमें इमेजेस पे यहाँ पे सैचुरेशन बैंड वगैरह हटाना, तो इस वजह से हम इमेजेस पे जाएंगे। और ये आप देखिए, आपको जो जो हटाना है वो यहाँ से आप हटा सकते हैं। हमने सबसे पहले इमेज टैक्स हटाना है, फिर स्केलर बार हटाना है, फिर हमें स्लाइस इंटरसेक्शन हटाना है, फिर सैचुरेशन रीजन हटाना है, ये इस तरीके से VOI हटाना है, हमें CSI मैट्रिक्स हटाना है और हमें सिलेक्शन पॉइंट हटाना है। ये हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस रीजन की हम वैल्यू दे रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी हम ये देखिए, हमने यहाँ पे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी रन किया है और हम ये वाले पॉइंट को यहाँ घुमा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीपल वोक्सल अप्लाई किया है। तो इस तरीके से हम इसका सेव कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है कि इस ग्राफ को, ये वाले पॉइंट का, मैं यहाँ से ये जो पॉइंट आ रहा है, ये वाले ग्राफ को, मतलब आप देखिए मैंने इस वाले पॉइंट से ये ग्राफ जनरेट किया और इस ग्राफ को मैं सेव कर लूँगा। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पेशेंट पे जाना है और पेशेंट पे जाने के बाद हमें सेव डाटा करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखिए सेलेक्ट रिजल्ट करके आ रहा है आपको यहाँ पे, और उसके साथ में एंड 3 रेफरेंस इमेज, मतलब आप ग्राफ को सेव करेंगे और ग्राफ के साथ साथ तीनों जो इमेजेस आ रही है हमारी एक्सियल, कॉर्नल, सैज, उसे भी हमें क्या करना है, सेव करना है। तो अभी हम इसे सेव कर लेते हैं। तो ये हमने सेव कर लिया, ठीक है। अभी सेव करने के साथ साथ हम इसे हाथों हाथ प्रिंट भी कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए अभी हम इस पर क्लिक करेंगे एक बार और हम यहाँ पे जाएंगे। ये आप कीवर्ड में एक ऑप्शन होता है ये डायरेक्टली फिल्मिंग पे पहुँचाने के लिए, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना होता है, फिर अब दूसरी जगह का हमें ग्राफ को जनरेट करना है। तो दूसरी जगह पे हम यहाँ रखेंगे इसे ग्राफ को और ये हमारा जनरेट हो गया। इसे फिर से सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमें सेव डाटा पे क्लिक करना है और हमें ओके करना है। तो हमारे पास ये भी सेव हो गया और हम ये डायरेक्ट फिल्मिंग पे पहुंचा देंगे कीवर्ड वाले बटन से। ये हमने फिल्मिंग पे पहुंचा दिया। अभी क्या करना है कि ये तो हमारे पास आ ही रहा है, इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें टेबल फॉर्म में भी वैल्यू देनी होती है। तो उसके लिए हम जो टेबल फॉर्म में जो वैल्यू निकालते हैं, तो हम ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, वो भी राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिजल्ट टेबल करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये आपके पास वैल्यू आ रही है NAA, CR, कॉलिंग और CR2। तो आपको जो भी इनमें से वैल्यू चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे। तो मुझे अभी चारों वैल्यू चाहिए, तो मैं चारों वैल्यू के ऊपर क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो मेरे पास ये टेबल आ गई निकल के। तो अब इस टेबल को भी मैं सेव कर लूँगा और फिल्मिंग पे पहुँचाऊँगा, ठीक है। तो मैंने इसे फिल्मिंग पे पहुँचा दिया, ये मैंने फिल्मिंग पे पहुँचा दिया। अब मुझे अलग सेक्शन का, अलग रीजन का ग्राफ चाहिए। मुझे एक ग्राफ यहाँ से चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मुझे ग्राफ को सेव करना है। सेव करने के लिए मुझे पेशेंट में जाना है और वहाँ पे जाके मुझे सेव डाटा करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये मेरे पास सेव हो गया और इसे फिल्मिंग करने के लिए डायरेक्टली मुझे फिल्म प्रिंट पे मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी टेबल रिजल्ट मुझे निकालना है, तो राइट क्लिक करना है और रिजल्ट टेबल पे क्लिक करना है और मुझे इस तरीके से वैल्यू मिल जाती है। आप देखिए टेबल मिल गई मुझे, ठीक है। तो ऐसे टेबल मिल जाती है और इसे भी मैं सेव कर लूँगा। तो अभी मेरे पास 3 ग्राफ हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से मैंने फिल्मिंग पे पहुँचाया। ये मैंने फिल्मिंग वाला ऑप्शन ओपन किया और यहाँ पे आप देखिए ये इस तरीके से मेरा फिल्मिंग पे तीनों जो 3 रीजन की मैंने जो ग्राफ बनाया था वो आ गया है और तीनों रीजन की जो मैंने टेबल जनरेट की थी वो ये आ गई है। तो इस तरीके से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की फिल्मिंग करते हैं और पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। और ये सारी चीज़ हमारे पास ऑलरेडी सेव हो चुकी हैं, जो कि डॉक्टर के लिए हेल्प करती हैं रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, डायग्नोस करने के लिए। तो इस तरीके से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की फिल्मिंग करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, पेज प्रिंट पे क्लिक करना है और हमें एक्सपोज फिल्म शीट करना है, ठीक है।
तो ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की पोस्ट प्रोसेसिंग रहती है। अगर आपको इस वीडियो से लेके कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।